अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम। लेकिन इसमें पार्ट बहुत ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करता हूँ जो ऑर्डर 3/3 का है। हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा। डिटरमिनेंट क्या है, द वैल्यू एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स या द वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यह हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इस तरह एक मैट्रिक्स होता है कि वो ऑर्डर 2/2 का होता है, जैसा 2 है, 3 है, 5 है, 4। अगर इस तरह एक मैट्रिक्स है और इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो डिटरमिनेंट को हम और एम एक मैट्रिक्स है तो हम इधर लिख देते एम और फिर वर्टिकल लाइन से हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन से हम एब्सोल्यूट या मॉडुलस भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो मेन डायगोनल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल वो डायगोनल जिस पे रो और कॉलम क्या इक्वल हो। ये फर्स्ट रो भी है, फर्स्ट कॉलम भी है, ये सेकंड रो भी है और सेकंड कॉलम भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मेन डायगोनल को, फिर हम माइनस का साइन लिखते हैं और फिर इसके बाद जो भी नंबर होते नॉन डायगोनल का, जैसा यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 3 है, या पहला 3 लिखो फिर 5 लिख लो, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 5 3 15। फिर 8 - 15 क्या आता है, -7 आता है और ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो जब तो ये क्या है, -7 इसका डिटरमिनेंट है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो तो फिर इसको हम कहते थे नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर होते तो फिर इसको हम कहते थे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये तो हम फाइंड करते थे। लेकिन आज जो क्वेश्चन है इसमें वो ऑर्डर 3/3 का है, तो इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं आज हम इसका मेथड भी सीखेंगे। हालांकि ये फर्स्ट ईयर में आएगा, लेकिन यह भी उसने दिया है। तो इसको हम इस तरह सोल्व करते हैं। इधर हम लिखते हैं जी और फिर मॉडुलस इस पर लेते हैं और फिर मैट्रिक्स पे भी लेते हैं और वो क्या है 1 2 2, फिर 3 2 3 -2 -3 4। और हमने ये भी पढ़ा था कि डिटरमिनेंट एक वैल्यू होता है और मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक सिस्टम होता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स में कोई भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आ सकते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में हमेशा रो और कॉलम के जो तादाद है वो हमेशा इक्वल होंगे। ये इसकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो अब अगर ऑर्डर 3/3 वाला मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम इसका डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे। तो इसके फाइंड करने के लिए एक ये मेथड है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, यहाँ 3 रो है 3 कॉलम है, किसी भी रो को आप चुन सकते हैं, किसी भी कॉलम को आप चुन सकते हैं और इसकी वजह से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट रो से क्या करता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हमने जो डिटरमिनेंट सीखा है वो तो ऑर्डर 2/2 का सीखा है, तो यहाँ भी हम इस तरह करेंगे कि ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऑर्डर 3/3 है, तो अगर हम फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी यहाँ हम लेके एक्सपेंड या एक्सपेंशन या एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट रो, यानी हम इसको एक्सपेंड करते हैं किस रो से, फर्स्ट रो से। तो यहाँ फर्स्ट रो में क्या है 1 है, तो इसका हम अगर डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मतलब यह है कि यहाँ जब ये जो 1 है हम ये लेंगे इधर, तो इसका मतलब यह है कि ये 1 कहाँ है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो क्या बचा 2 3 -3 4 बचा। तो यह हम लिखेंगे 2 3 -3 4। फिर हमेशा फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम प्लस साइन लिखेंगे और सेकंड में हम माइनस साइन लिखेंगे। मतलब डिटरमिनेंट को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि हम लिखेंगे प्लस साइन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आ जाएगा। इस तरह यहाँ ऑर्डर 3/3 है तो प्लस माइनस प्लस, इधर प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस है फिर प्लस, यहाँ माइनस है तो फिर प्लस आ जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस।
यहाँ प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद क्या आ जाएगा प्लस। डिटरमिनेंट हमेशा इस फॉर्म में होगा कि फर्स्ट प्लस होगा, सेकंड माइनस, फिर थर्ड प्लस, फिर फोर्थ माइनस। इस तरह अगर आप इधर से एक्सपेंड करना चाहते हो फिर फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अगर सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करना चाहते हो तो माइनस फर्स्ट लिख के फिर प्लस लिख लो फिर माइनस। तो इसका रूल है, तो हमेशा हम क्या लेंगे, फर्स्ट प्लस लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे, फिर सेकंड जो नंबर है एलिमेंट वो क्या है, वो 2 है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। फिर 2 का मतलब है कि 2 कहाँ वाक़या है, तो 2 हमारे पास है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और अगर सेकंड कॉलम को हम क्या करें, इसे एक्सक्लूड करें तो क्या आता है 3 3, और फिर क्या आता है 3 3 माइनस 2 4, फिर माइनस के बाद क्या आता है प्लस आता है, तो इधर लिख लो प्लस, और फिर 2 है, सॉरी हम इसको इधर लिखते हैं प्लस लिखते हैं, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम वाला भी, फर्स्ट टू सेकंड कॉलम वाला भी हमने सॉल्व किया। अब ये जो फर्स्ट रो में जो थर्ड एलिमेंट है उसको हम लेते हैं, और वो क्या है 2 है, तो इधर हम लिखेंगे प्लस 2, क्योंकि फर्स्ट प्लस लिखेंगे फिर माइनस फिर प्लस। फिर इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट है ये किस रो और किस कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ो, बाकी जो एलिमेंट है उसको लिख लो। वो क्या है 3 2 और -2 -3। तो अब इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आप कॉलम ले लो, फर्स्ट कॉलम ले लो, सेकंड कॉलम ले लो, थर्ड कॉलम ले लो, या आप फर्स्ट रो ले लो, सेकंड रो ले लो, थर्ड रो ले लो, जो भी आप ले सकते हैं। लेकिन साइन का आपको ख्याल करना होगा, जिस तरह इधर हमने एक्सप्लेन किया था इस तरह हम साइन लेंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको किस तरह करेंगे कि अगर सबसे फर्स्ट क्या है +1 है, तो +1 लिख लो। तो ये जो मेन डायगोनल इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, मेन डायगोनल अगर हम मल्टीप्लाई करें वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आता है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 4 है, फिर माइनस लिखेंगे और फिर -3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे। फिर क्या है माइनस है, माइनस लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 12, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 12, फिर माइनस साइन लिख लो, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो -2 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर लिख लो प्लस और +2 लिख लो। फिर इसके बाद क्या है मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 3 ज़र 9, फिर माइनस लिख लो और 2 2 ज़र 4। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 2 4 ज़र 1 लिख लो या ना लिख लो, तो 1 लिखते हैं, 2 4 ज़र 8, माइनस ज़र माइनस प्लस 3 3 ज़र 9, फिर -2 12, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 2 3 ज़र 6, फिर +2 लिख लो, माइनस 9, तो यहाँ 2 है, 3 3 ज़र -9, और एक माइनस ये है और एक माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा 2 2 ज़र 4, तो ये आ जाएगा -9 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस +4। मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9 आ जाएगा, एक माइनस लेंगे और एक माइनस इसका है तो प्लस आता है, तो इधर प्लस आ गया इस वजह से। तो फिर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा +1 8 + 9 17, -2 12 + 6 18, फिर +2 -9 + 4 -5। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 17, फिर -2 मल्टीप्लाई बाई 8 36, 2 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 5 ज़र 10। तो यहाँ इसे आ जाएगा
17 माइनस 36 माइनस 19 और माइनस 10, और इसको अगर हम ऐड करें तो -9 माइनस 19 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 29, तो ये क्या है -9 29। तो हम इसको क्या एवेलेवेट किया, तो ये था क्रॉस 3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, के 2 में हम क्या फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। इसमें कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, अगर वो 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर है। तो अब इसको हम बस इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इधर हम सोल्यूशन लेके और सी मैट्रिक्स लिख लें, और सी मैट्रिक्स पे साथ साथ में हम क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट भी लिखते हैं, और वो है 3a माइनस 2b 2ab। तो अब सी डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो 3a मल्टीप्लाई बाई b, और फिर माइनस साइन रख लो, और फिर 2a नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, वो क्या है 2a मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b। तो अब इसको हम मज़ीद इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई ab 3ab माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 a मल्टीप्लाई बाई b a b। तो ये आ जाएगा सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3ab माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 4ab, क्योंकि ये लैग टर्म है। लैग टर्म का मतलब है कि बेस भी सेम है और पावर भी सेम है। पावर यहाँ b1 है, यहाँ b1, और यहाँ b1 यहाँ b1। तो लैग टर्म है, लैग टर्म हमेशा मोनोमियल बनेंगे, नहीं लैग टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा। मोनोमियल का मतलब यही है। तो 3 + 4 7ab, तो ये क्या है, इसका डिटरमिनेंट है, और ये 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हम आगे चलते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है, d इक्वल टू -3 6 2 -4। तो d को हम क्या करते हैं, d का डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं, और d क्या है, d इक्वल टू -3 6 2 -4। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, सोल्यूशन ऑफ 4 पार्ट, और वो क्या है d है, d डिटरमिनेंट लेंगे इधर भी और इधर भी, और वो आ जाएगा -3 6 2 -4। डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, मेन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, और क्या है -3 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस साइन लिख लो, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 4 12 माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस 2 6 12। तो ये आ जाएगा, सॉरी ये डी डिटरमिनेंट है, ये डी डिटरमिनेंट है। तो डी डिटरमिनेंट इक्वल टू 12 - 12 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट किसके बराबर है, डी डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। हम हमेशा उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्या फाइंड करो, एडजॉइंट फाइंड करो। एडजॉइंट क्या है, बस सिंपल ये है कि एडजॉइंट को हम हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का हम अगर एडजॉइंट लिखते हैं, इस तरह अगर ए है तो इसको हम इस तरह ए डी जे लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का मतलब क्या है, चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल। एडजॉइंट का मतलब क्या है कि चेंज दिस प्लेस ऑफ मेन डायगोनल, और दूसरा ये है कि चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। बस एडजॉइंट का मतलब यह है कि आप क्या कर लें, किसी भी मैट्रिक्स का हम अगर एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एडीजे लिखेंगे और उस मैट्रिक्स का नाम लिखेंगे। दूसरा ये कि चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल, मेन डायगोनल का प्लेस चेंज करेंगे, और
तीसरा क्या है, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करेंगे। इस तरह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसका हम एडजॉइंट पॉइंट करते हैं, एडजॉइंट ए लिखेंगे। अब एडजॉइंट का मतलब क्या है, एडजॉइंट का मतलब यह है कि चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल। तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। दूसरा क्या है, चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल में यहाँ +2 है तो ये -2 आ जाएगा, और ये +3 है -3 आ जाएगा। तो इसकी क्या है, एडजॉइंट है। इस तरह अगर हम बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो हम इधर लिखेंगे ADJ और फिर लिखेंगे B इक्वल टू, तो एडजॉइंट का मतलब क्या है, चेंज द साइन ऑफ, चेंज द प्लेस ऑफ मेन डायगोनल। मेन डायगोनल क्या है, -3 + 3 है, तो ये आ जाएगा +3, ये आ जाएगा -3, क्योंकि इसका हम प्लेस चेंज करेंगे और इसके हम क्या चेंज करेंगे, साइन। तो यहाँ -1 है, ये +1 आ जाएगा, और यहाँ +2 है, -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। तो ये क्या है, एडजॉइंट है। एडजॉइंट को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला यह है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, और ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि जो ए डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर ना हो, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। बस उस मैट्रिक्स हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट लिखेंगे, तो बस वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।